किसान साथियों, इस समय पर हमें अलीगढ़ की सब्जी मंडी में यहाँ से आपको जानकारी देंगे आलू के भाव की। जिस तरह से 2-3 दिन से लगातार बारिश हुई है, उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिला है, कैसी ग्राहकी है और क्या कंडीशन बनने वाली है आगे को। देखिए, सबसे पहले ये देखिए 275 आलू यहाँ पर आया हुआ है, बढ़िया फर्स्ट क्लास क्वालिटी का। और ये देखिए इधर चिप्सोना आलू है, इस तरह के ये यहाँ पर आलू आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये कुछ लॉट खुले हुए हैं। ये देखिए गुल्ला आलू है ये, और ये देखिए मोटे में ये सब आलू यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। परिचय दीजिए। जय जवान जय किसान जय भारत। धनीपुर मंडी अलीगढ़, D3 दुकान फकीर चंद दिनेश चंद। तो इस समय पर क्या कंडीशन बनी हुई है? मौसम जब बदला है, बारिश होने के बाद क्या बदलाव देखने को मिला है? मौसम कुछ ना है, नौकी तो और भपका भगो भपका है रो है, गर्मी पड़ रही है। मौसम तो जब हो या 8-7 दिन लग के बारिश होगी, जब लगातार बारिश। हाँ, अब जो बार ना कितनी तेज बारिश है रही, यहाँ पे पानी कम हो। हाँ। तो ये मंडी में तो भपका पड़ रहा है। अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में बारिश होगी, उससे कोई अभी फायदा नहीं है। जितनी बारिश जब तक लग के नहीं होगी, अगर वैसे मानसून आने वाला है, पूरे आएगा 1 जुलाई को बहुत आएगा एकदम बारिश। अच्छा। 1 जुलाई 8-7 दिन बाकी हैं अभी। तो अब कंडीशन क्या है, ग्राहकी कैसी निकली है? ग्राहकी तो वही चल रही है जो चल रही का है, ज़्यादा ना चल रही है, जैसा चल रही है वैसी ग्राहकी है, ना ज़्यादा है ना कम है, सही है जैसा चल रहा बाजार। इसी तरह से हल्का बाजार चल रहा है। हल्का चल रहा है, जो ना लावी ला हो रही हो। हाँ। बट ये कोई 1 कट्टा ले जाए, कोई 10 कट्टा ले जाए, कोई 5 ले जाए, ऐसे बिक्री है, कोई ज़्यादा ना है। ये लाव कब होगी, कब ये जुलाई में, जब तक ये सब्जी ना मरेगी। अच्छा। नेक बारिश है जा, सब्जी और ज़्यादा है जा है। अभी सब्जियों पर फर्क तो देखने को मिल रहा है, थोड़ा ग्राहकी बढ़ी है, उसी हिसाब से भाव भी बढ़े हैं। ऐसा है जैसे लौकी है, और लौकी ज़्यादा पानी बढ़ गया और फिर खुल गया, वो रात भर में रहेगा 1 बिलान बढ़ जावे। अच्छा। तो लौकी है, तोरई, भिंडी, करेला ये खूब आ रहे हैं अभी है, मारे ना जा रही। जब तक जिन पे पब्लिक है जिसको कम है जाएगी बाजार में 50-40 रुपये किलो ना बिकेगी, जब तक आलू पे कोई वो ना हो। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हरी सब्जियां कम नहीं होंगी और हरी सब्जियों के भाव नहीं बढ़ेंगे, तब तक आलू का भविष्य नहीं। जैसे टमाटर बांधा बिक गए 400-500 रुपये क्रेट, अब बिक रहे हैं 250-300 रुपये क्रेट। हाँ, फिर वही आकर अटक गया। तो कैसा हुआ कैसा ना हुआ, जो भगवान की ऊपर ही है ना। पेड़ है उन्हें काटे ना है, मतलब मौके तो छोड़ दे। अब वो है दोबारा आ गई मद्दी, दोबारा से उतना ही माल फिर निकलने लगा। तो अब तुम न समझ लो, आलू का बाजार अभी ऐसा ही रहेगा। अब कोई आदमी नौके पे तेजी है, तेजी लेने वाले भी पीछे घट रहे हैं। लोग आगे लाखों रुपए घटे हैं बाहर बेचने वालों की। हाँ। मतलब जिना का मतलब बाजार वहाँ पर ले लिया तेज, और अगर बोली लग रही है वानी दंगे, अगर कबूतर चांस मिले वो तो ये अगर दे देंगे स्टोर बांध के रुकनी है रुपया। हाँ। स्टोर बांध के रुकेंगे का मतलब तुम सोचो, किसान को तो बिक गया, वो तो लेके जाएगा पेमेंट। चाहे वो 1 महीना में दे दो ना, चाहे 15 दिन में दे दो। वैसे बाबूजी, जब आप खरीद कर लाते हो कितने दिन में पेमेंट कर देते हो? हमारे यहाँ तो पेमेंट का तो कोई हिसाब ही ना, हमारे तो जैसा माल बिक जाए पहुँचा दिए हैं। अच्छा। जल्दी से जल्दी पहुँचाने की कोशिश। हाँ, जल्दी हमारे यहाँ माल बिका रुपया दे दिए। जैसा रुपया आलू बिक गया है और बिक गया, बांधा पड़िया भेजो, जो ना तुरंत भेजो। कोई आदमी है 8-8 दिन ना लेने आवे तो उसका 8 दिन का पेमेंट बना के रख। हाँ, पेमेंट बना, कोई किसी का पैसा रोकने का काम ना है दुकान पे। तो बाबूजी, इस समय पर चिप्सोना आलू का बढ़िया का भाव क्या रहा है आज का? बढ़िया 14 रुपये किलो, 700 रुपये कट्टा, और नीचे में 600 रुपये कट्टा। यानी लो क्वालिटी है वो 600 रुपये कट्टे, और बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी डबल क्वालिटी 700 रुपये कट्टे। ग्राहकी कैसी है 700 रुपये में? ना तो 700 रुपये की दुकानदारी ज़्यादा है, ना 600 की ज़्यादा है। अच्छा। बस पैकार जो है जहाँ पे 1-1 कट्टे वाले आते हैं तो दिमाग मार रहे हैं, दुकानदारी वही है हल्की। हाँ बाबूजी, जैसे ये गुल्ला है चिप्सोना का, इसका भाव क्या रहा है? 600 रुपये। 600 रुपये। हाँ, 600। इससे बढ़िया और मेरे को थोड़ी चमक ज़्यादा हो, बढ़िया हो तो वो 600 ही बिकेगा। बस ऐसा गुल्ला 600 बिक रहा है और 500 बिक रहा है वो वाला। अच्छा। और ये जो सामने रखा है ये आलू, ये 650 बिका है। 650 बिका है। और जो सामने 275 रखा हुआ है बढ़िया क्वालिटी का, उसका भाव क्या रहा है? उसका भाव वही बिक रहा है 850, 850। बाबूजी, 275 का गुल्ला छोटे में किर्री वगैरह कुछ आता है? आया नहीं है, आएगा तो वो भी बिकेगा। अच्छा। मंगान आ रहे हमें का, दुकानदारी हल्की है ना। हाँ। अब माँ 4 कट्टा बिक गए और बाकी पड़े रहे, का फायदा नहीं है। ये तो है बिक जाता है तुरंत। चिप्सोना बिक जाता है, और ये बढ़िया 275 जो है मोटे में 37 आया बढ़िया 37-97 का भाव क्या है? 650। 650 रुपये। कौन को दे रहा है?
तो किसान भाइयों इस समय पर भाव स्थिर बने हुए हैं। बाबूजी लगातार हमें भाव की जानकारी दे रहे हैं। 650 बिका है ये 3797। इसका गुल्ला क्या भाव क्या? इसका गुल्ला वही 450 से 500। 450 रुपये से 500 रुपये। हाँ। तो अब इसका जो किर्री जो आ रही है, किर्री के क्या भाव रहे हैं? किर्री भैया बिक रही है 250 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये। 250 रुपये, तो 200 रुपये, 250 रुपये। ये कैसे? चिप्सोना की 200 से 250 से 3797 की बिक रही है। वैसे बाबूजी हाइब्रिड आ जाए, हाइब्रिड आलू का भाव क्या रहा है? हाइब्रिड का भाव कुछ ना बिक रहा नहीं है मंडी में। 400 से लेकर 500 तक का भाव है। वैसे बढ़िया सफ़ेद काट का आ जाए, जैसे ये है सफ़ेद काट का हाइब्रिड। ये देखिए, इसका क्या भाव रहा है? इसका भाव आगा नहीं, कट पीस आई है, बिक रही है 200 रुपये कट्टा। अच्छा, कट पीस है। तो 200 रुपये कट्टे बिक रही है ये। 200 रुपये कट्टा। तो बाबूजी और ये सूर्या का क्या भाव रहा है? सूर्या आई नहीं है वैसे। सूर्या का भाव समझो 800 से 700 रुपये। 800 से 700 रुपये। बाबूजी जिन किसानों ने 700 रुपये, 650 रुपये खेत से नहीं बेचा, वो अब कोल्ड में इतना बड़ा घाटा खा रहे हैं। क्या होने वाला है? जाने कोल्ड पे किसान ने नहीं बेचा तो बाजार भाव ही बिकता है। कोई भी सौदा ज़्यादा अतः हो जाती है। अभी अगर यही बाजार शुरू से जो भी मुद्दा आया है, ये डंप के ऊपर आया है। अगर डंप अगर नहीं चलता, पूरे अप्रैल चल गया, पूरी मई चल गया, 2 महीना चल गया और 15% आलू अब तक निकला, और 15% 1.5 महीना में 15% निकला। मतलब 10-5 तारीख ज़्यादा है तो क्या निकला? 10% आलू तो क्या भाव निकलेगा? 85% आलू काफ़ी रखा है अभी। हाँ। और महीना है 5, महीना 5 है। अब लगा लो 16 पंजे 80, 16% हर महीना में निकले, जब जाके आलू की बिक्री होगी। मतलब उसमें कुछ बीज भी तो हुआ। बीज वाला खत्म। बीज की मैंने बताई ना, पहले भी बता दिया था कि अब 16% का हिसाब से अगर आलू निकलता है तो कुछ पैसे बढ़ते हैं, जगह तेज़ी से निकल रहा है और तेज़ी से जा रहा है। और 10% से ही बिकेगा तो वो भाव जो चल रहे हैं वही चलेंगे। ये जो पहले वाले जो महीने निकल गए ये खतरनाक रहे। हाँ, 2 महीने जो खतरनाक डंप वाले आलू थे, जब अगर डंप भीतर होता तो यही आलू का भाव 1000 रुपये कट्टा बिकता शुरू से ही, तो भाव बना रहता। और शुरू से ही 500-600 रुपये का बाजार खुला। इधर बाबूजी जो यूपी में पैदावार कम निकल रही थी, लेकिन जो पंजाब ने आलू की भरमार कर दी, कोल्डों को भर दिया, उसका भी प्रभाव है। यूपी में कोई पैदावार कम नहीं है। सब किसान ने बेवकूफ़ बनाया है। सबों के कोल्ड भर गए, सबों की कोई खाली कोई कोल्ड है नहीं है, नई कोल्ड है वो भी भर गई। जी बताओ, यूपी में कम कहाँ निकला? लेकिन बाबूजी आप कह रहे हैं डंप नहीं, डंप पीछे तक चली इसलिए प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन डंप को भी तो पंजाब नहीं रोका। लगातार दिल्ली में गाड़ियां आ रही थी पंजाब की। डंप तो जो है वो फैक्ट्री वाले लेते हैं और कुछ यहाँ छोटी मोटी मंडियों में पहुँचा। डंप 2 महीना चला, अप्रैल और मई। तो जो है इसलिए ये आलू नहीं निकला। जैसे हमारा मार्च में आलू घुस गया, 10 अप्रैल तक चला गया स्टोर में। अब 10 अप्रैल के बाद में आलू है निकलता, अब वो निकला जाकर मई में भी ना, मई में भी ना निकल गया। 2-4 वैसे कोई कुछ नहीं है, 1% निकल गया हो मई में कहीं, पर आलू मई में निकला नहीं। आपका कहना है डंप का जो आलू था उसने किसानों का तगड़ा नुकसान किया। हाँ, नहीं करा, मतलब ज़्यादा। अगर डंप नहीं होता, आलू कम होता